कि पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बिलावल हाउस में होगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुराद अली शाह को वज़ीर आला सिंध के लिए फाइनल कर दिया है, जिसका ऐलान चेयरमैन पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बिलावल हाउस में होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आजिज़ जमाली से, जो कि इस वक्त बिलावल हाउस के बाहर मौजूद हैं। जी आजिज़, बताइएगा इजलास के हवाले से। जी देखिए, बिलावल हाउस में इस वक्त अरकान सिंध असम्बली की आमद शुरू हो चुकी है। जो नौमुंतखब अरकान हैं सिंध असम्बली के, उनका कुछ लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जिनकी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरते हमने देखी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी पार्टी का इजलास का टाइम जो है वो आज शाम 4 बजे है और पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक सिंध के वज़ीर आला के लिए मुराद अली शाह के नाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। मुराद अली शाह सिंध के आने वाले वज़ीर आला होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामानी पार्टी में इस बात से आगाह करेंगे, तमाम अरकान को एतमाद मिलेंगे कि मुराद अली शाह को सिंध का वज़ीर आला बनाया जा रहा है। चूँकि सिंध असम्बली का कल इजलास है, पहले दिन अरकान सिर्फ हल्फ लेंगे, उसके बाद फिर इतवार या पीर को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और फिर मंगल के रोज़ ये बात मुतफ़िक है कि मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध का हल्फ लेंगे। ये तो फाइनल हो चुका है। अलबत्ता स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का भी आज पार्लियामानी पार्टी के इजलास में फ़ैसला होना है। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को इन नामों का ऐलान करना है। आगा सिराज दुरानी का नाम लिया जा रहा है, ज़ियाउल हसन लंजार का नाम लिया जा रहा है। स्पीकर सिंध असम्बली के लिए कुछ और नाम भी बाज़ लोग निसार खोड़ो का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो अभी सेनेटर है, उन्होंने सेनेट से अभी बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफ़ा नहीं दिया है। वो रुकन सिंध असम्बली भी मुंतखब हुए हैं। ज़राए कह रहे हैं कि वो शायद कल हलफबरदारी में शरीक ना हो जब तक सेनेट के इंतखाबात नहीं होते। लेकिन बहरहाल पार्लियामानी पार्टी का इजलास अभी शुरू नहीं हुआ है। अरकान की आमद का सिलसिला है। जैसे ही तमाम अरकान पहुँचेंगे इजलास शुरू होगा। 110 से 115 अरकान मुंतखब हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इनमें कितनी तादाद आज के इजलास में शरीक होती है और कहा जा रहा है इन अरकान से पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब भी करेंगे और उसके बाद बाकायदा कोई ऐलान भी होगा। जी आजिज़, बताएगा कि ये इजलास कब तक शुरू हो जाएगा और कौन कौन से अरकान जो हैं वो अब तक आ चुके हैं? देखिए, इजलास का जो वक्त है वो 4 बजे मुकर्रर है, अभी शुरू नहीं हुआ है। मीर अल्लाह बख्श टालपुर हैं, मलिक सिकंदर हैं, कुछ इस तरह के MPs को हमने यहाँ से जाते देखा जो इस वक्त इजलास में शरीक हो चुके हैं, लेकिन इजलास शुरू नहीं हुआ है। अलबत्ता मुख्तलिफ अरकान असम्बली बिलावल हाउस पहुँचना शुरू हो गए हैं। तो 4 बजे इजलास का टाइम है, यकीनन 4 बजे ही शुरू होगा, 4 बजे के बाद शुरू होगा। और ये इजलास कितना वक्त चलता है, कितनी देर तक चलता है, बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करते हैं, उसके बाद कोई बाकायदा एलामिया जारी होता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, इसके बारे में अभी तक आगाह नहीं किया। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस इजलास से बाकायदा तौर पर खिताब करेंगे। जी, बाकायदा तौर पर खिताब भी होगा। आतिश जमाली हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इस वक्त वो बिलावल हाउस के बाहर से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे। आतिश साहब का बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। MQM पाकिस्तान और नून लीग की आला क़यादत की मुलाकात आज होगी। MQM पाकिस्तान का वफ़द आज शाम 4:30 बजे शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मुलाकात में नई हुकूमत साजी से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं, जो शुएब बताएगा कि आज अहम बैठक होने वाली है। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत जो है वो मुलाकात करेगी। MQM का वफ़द जो है आज मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और लीगी रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। MQM पाकिस्तान के वफ़द में सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और गवर्नर से कामरान खान टेसूरी शामिल होंगे। आज की होने वाली इस बैठक में नई हुकूमत साजी से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे, जबकि MQM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के आगे जो है अपने मुतालबात आज एक बार फिर से दोहराएगी
3 रोज से इस्लामाबाद में तो मुलाकातों का सिलसिला जारी था। एमकेएम की नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात हो रही थी। ताहम आज मुलाकात में एमकेएम की आला क़यादत है एमकेएम की जानिब से हुकूमत साजी से मुतालिक अहम तजावीज़ भी मियां शहबाज शरीफ को दी जाएंगी, जबकि इस मुलाकात में नून लीग की जानिब से एमकेएम पाकिस्तान को वफाक में वजारतों की पेशकश भी किए जाने का इम्कान है। ज़राए एमकेएम कहते हैं कि वो आइन में 3 तरमीम से मुतालिक अपने मुतालबे से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, जबकि एमकेएम बारहा इस बात का इजहार कर चुकी है कि आइन में तरमीम से मुतालिक उनके साथ दस्तावेजी मुआहिदा किया जाए, और इस सिलसिले में जो उन्होंने बिल जो है वो तजवीज़ किया है, इस बात से इत्तफाक किया जाए कि वो आइंदा जो भी हुकूमत बनेगी कौमी असम्बली में जो है इस बिल को मंजूर करवाने में उनके साथ जो है वो उनकी मदद करेगी और अहम किरदार अदा करेगी। जी, अहम किरदार अदा करेगी। शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, आपसे कुछ देर बाद ये मुलाकात होगी। शुएब मुख्तार, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पाकिस्तान कस्टम ने एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में अरबों रुपए का फ्रॉड पकड़ लिया है। पोस्ट क्लियरेंस डिपार्टमेंट ने स्टील कराची में टैक्सेस चोरी के एक बड़े स्कैंडल को बेनकाब कर दिया है। मज़ीद जानेंगे नुमात अशरफ खान से, जो बताएगा कौन सा स्कैंडल बेनकाब किया गया है। पाकिस्तान कस्टम ने एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में अरबों रुपए का फ्रॉड पकड़ लिया है। पोस्ट कस्टम क्लियरेंस डिपार्टमेंट ने जो है ईस्टर्न स्टील कराची में जो टैक्स चोरी के एक बड़े स्कैंडल का बेनकाब किया, जिसमें बताया गया कि इस घपले में जाहिर होता है कि 2 अरब रुपए के सामान को हेरा फेरी की गई है। एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्कीम के गलत इस्तेमाल करके जो टैक्सों से बचने की जो उसमें उन्होंने मदद की। और यहाँ पे ये बताया कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 35 करोड़ 80 लाख रुपए के जो टैक्स चोरी के अदद-ओ-शुमार सामने है, जो इसमें खाते इजाफा हो सकता है। और ये बताया कि जो ये स्टील की जो मसनूआत थी उसको छुपाया गया, उसके बाद उसको गैर कानूनी तरीके से बेचा गया, और जो उसमें बताया गया टैक्सेस और ड्यूटी की चोरी की गई। और यहाँ ये भी बताया गया कि एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम के तहत यहाँ पे बताया कि यहाँ पे खिलाफ वर्जी करके 2961 मैट्रिक टन जो है मुस्तस्ना स्क्रैप को जो चोरी करके छुपाया गया था, उसके बाद फरोख्त कर दिया गया। फरोख्त कर दिया गया है। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि पोस्ट क्लियरेंस डिपार्टमेंट ने मैसर्स ईस्टर्न स्टील कराची में टैक्स चोरी के एक बड़े स्कैंडल को बेनकाब कर दिया है। मेयर कराची ने लियाकत टाउन में सीवरेज निज़ाम की बहाली के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की की सफ़र जारी रखेंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। बल्दिया उज़्मा कराची के कौंसल हॉल में सिटी कौंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने की। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद उनके हमरा मौजूद थे। इजलास से खिताब में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, मेयर कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए सरगर्म। लियाकत टाउन में डाकखाना ता 380 सेवरेज निजाम की बहाली के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सेवरेज निजाम को दुरुस्त करने के लिए 350 मिलियन की लागत से काम का आगाज कर दिया गया है, जिसे 12 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जल्द कच्ची आबादियों में भी इस तरह के मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। लियाकताबाद की सड़क का एक देरीना मसला है सेवरेज के हवाले से, जो कि आए दिन ओवरफ्लो भी होता था सेवरेज ट्रीटमेंट के हवाले से भी। तो इस प्रोजेक्ट में जो कि तकरीबन कोई 375 मिलियन लागत का प्रोजेक्ट है, KWSSIP के तहत इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया जा रहा है। डाक खाने से जो सेवरेज का पानी अल्ताफ बरेलवी रोड से होता हुआ TP1 की तरफ जाता था, और वो बदकिस्मती के साथ उसमें फ्लो का इशू था, सीपेज का इशू था, तो उस इशू को हम इस प्रोजेक्ट के जरिए हल करने जा रहे हैं। मेयर कराची ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन करने का अंदिया भी दिया। बोले कि अपनी नस्लों को मंशियात के इस्तेमाल से रोकना है। नौ मुंतखब वजीर आला और वजीर दाखिला से दरख्वास्त करेंगे कि वो मंशियात की रोकथाम के लिए सख्त से सख्त इकदाम उठाएं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाएगी, मैं बहसियत मेयर सलमान, बहसियत डिप्टी मेयर इंशाल्लाह वजीर आला को और जो भी वजीर दाखिला होगा उसको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बड़े क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है इन मंशियात फरोशों के खिलाफ, ताकि ये जो ख़तरा हमारी आने वाली नस्लों को, मौजूदा बच्चियों को लाक है, इस ख़तरे को हम इंशाल्लाह इससे निमट सकें। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी पर तनकीद भी की। कहा इनका काम सिर्फ और सिर्फ एहतिजाज करना है। हाफिज नईमुर रहमान कभी नहीं चाहेंगे कि हम अच्छे काम करें। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21।
ऑल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का इम्तिहानी नताइज में हेरा फेरी पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चेयरमैन सप्ला का कहना है कि मैट्रिक और इंटर बोर्ड्स की इंक्वायरी रिपोर्ट्स सिंध के तमाम तालीमी बोर्ड्स की बंद इंतजामी का आईना है। इस रिपोर्ट में जानते हैं। इंटर और मैट्रिक के मुतनाज़िर नताइज में बेज़ाब्तियों पर प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन फट पड़ी। चेयरमैन हैदर अली का कहना था कि गुज़िश्ता 10 सालों में एडोकिज्म और गैर मुंतकी फैसलों ने इम्तिहान की साख को बर्बाद कर दिया। जैसा कि हम सिंध में देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 10 सालों से तालीमी बोर्ड्स की साख को बहुत बुरे तरीके से ख़राब कर दिया गया है और सारा हमारा सरकारी निज़ाम इम्तिहान जो है वो अब बहुत ज़्यादा मुतनाज़े और मशकूक हो गया है। गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल हर साल कराची इंटरमीडिएट बोर्ड हो या कराची मैट्रिक बोर्ड हो या सिंध के दूसरे दिगर बोर्ड्स हों, तमाम के रिज़ल्ट्स में बेकायदगियाँ और बेज़ाब्तगियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं। इंटर बोर्ड और मैट्रिक के मुतनाज़िर नताइज पर तलबा की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला ताहाल जारी है, जबकि वज़ीर आला की बनाई गई कमेटी ने मुतासिरा तलबा को 15% ग्रेस मार्क्स देने का फैसला किया है। रमज़ानुल मुबारक से कबल ही मुनाफाखोर शहरियों की जेबों पर महंगाई की छुरी चलने लगी। होलसेल के बाद रेंटल में भी चीनी 10 रुपये फ़ी किलो तक महंगी कर दी गई। रिपोर्ट करेंगे वसीम इफ्तिखार। मुनाफाखोर महंगाई के तूफान को हवा देने लगे, शहर में चीनी की कीमत में इजाफा कर दिया। होलसेल के बाद रिटेल में भी चीनी महंगी हो गई। इलाकाई बाजारों में चीनी 10 रुपए इजाफे से 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने बुरा हाल कर दिया है। चीनी समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की खरीदारी भी मुश्किल होती जा रही है। चीनी बहुत महंगी हो गई है भाई, खाने से तो चली गई है। इतनी महंगाई हो गई है हद से ज़्यादा, बस पता नहीं क्या होगा हमारे मुल्क का भाई। दुकानदारों का कहना है कि चीनी महंगी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और मुनाफाखोरी है। वजूहत ये है कि सारे मुल्क में अफरा तफरी है, स्टेबिलिटी है नहीं। सिर्फ चीनी क्यों बढ़ती है, बाकी चीज़ें जो बढ़ती हैं, गैस बढ़ जाती है, बिजली बढ़ जाती है, पेट्रोल बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी है ही नहीं, अफरा तफरी है ही नहीं। नवंबर में गन्ना उतरा, उसके बाद ये गन्ना जितना उतरना था, हमारी कंजम्पशन कितनी है, कितना पैदा होती है चीनी, उसी हिसाब से अभी रोज़ाना खपता जाएगा तो हमारा स्टॉक तो ख़त्म होता जाएगा ना। कमिश्नर कराची ने चीनी की होलसेल कीमत 123 और रिटेल 130 रुपए मुकर्रर की है, लेकिन होलसेल और रिटेल मार्केटों में मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जा रही है। कैमरामैन अजलान शीपा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। हब डैम से कराची को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन से निजी फैक्ट्रियों को कनेक्शन देने का मामला सिंध हाई कोर्ट ने वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से जवाब तलब कर लिया। तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के खिलाफ एक दरख्वास्त आई है और दरख्वास्त में शहरी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि शहर भर में पानी की किल्लत का सामना है, लेकिन कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने गैर कानूनी तौर पर हब रिवर से जो लाइनें निकलती हैं वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर लाइनें जो हैं कनेक्शन दिए हैं फैक्ट्रीज़ को, निजी फैक्ट्रीज़ को, जिसमें 6 जो हैं बड़ी फैक्ट्री हैं जबकि 27 जो हैं वो साइड की फैक्ट्री हैं। उन्होंने अदालत से इस्तदा किया है कि इन गैर कानूनी कनेक्शन को जो है फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, जिस पर अदालत ने जो है वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन समेत तमाम दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है और इस दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 5 मार्च तक मुलतवी कर दी है। MQM पाकिस्तान ने नौमुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायतनामा जारी कर दिया है। MQM ने इस सिलसिले में 9 निकात पर मुश्तमिल सर्कुलर भी जारी कर दिया है, जिसमें तमाम अरकान असम्बली को एक हफ्ते में अवामी मसाइल हल करने से मुतालिक राब्ता कमेटी को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि MQM पाकिस्तान ने नौमुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को शहरियों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने का हिदायतनामा जारी कर दिया है। MQM ने इस सिलसिले में 9 निकात पर मुश्तमिल सर्कुलर भी जारी कर दिया है, जिसमें तमाम अरकान असम्बली को एक हफ्ते में अवामी मसाइल हल करने से मुतालिक राब्ता कमेटी को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं।